प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी जुड़े। एक्साइज ड्यूटी कटौती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जताया है। केंद्र के निर्देशों की पूरी पालना करने का दावा भी भजनलाल शर्मा ने किया। तो साथ ही प्रदेश में सप्लाई बनाए रखने को लेकर के लगातार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मॉनिटरिंग कर रहे हैं खुद, और साथ ही साथ एलपीजी की शिकायतों के लिए 24 घंटे की हेल्पलाइन सक्रिय की गई है। पीएनजी के 5 लाख कनेक्शन देने की तैयारी सरकार की तरफ से की गई है। तो प्रधानमंत्री ने आज महत्वपूर्ण बैठक की जिसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी जुड़े। उन्होंने राजस्थान की तैयारियों की जानकारी दी। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भजनलाल शर्मा ने जताया है। एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार ने कम की, इस पर सीएम भजनलाल शर्मा ने एक्साइज ड्यूटी कटौती पर प्रधानमंत्री मोदी का आभार प्रकट किया है। तो वहीं राजस्थान की धरती अब निवेश और औद्योगिक विकास की नई इबारत लिख रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश अब केवल संभावनाओं का क्षेत्र नहीं बल्कि धरातल पर उतरती उपलब्धियों का गवाह बन रहा है। राज्य सरकार की औद्योगिक नीतियों ने वैश्विक निवेशकों के बीच राजस्थान के प्रति भरोसा जगाया है, जो प्रदेश के लाखों युवाओं के लिए सुनहरे भविष्य और रोजगार के द्वार खोलेगा। ये खास रिपोर्ट देखिए। औद्योगिक क्रांति का राजस्थान मॉडल, 34 नीतियों से बदली प्रदेश की तस्वीर, आसान हुआ निवेश, उद्योगों को रफ्तार। राजस्थान अब केवल मरुधरा नहीं बल्कि देश का उभरता हुआ इंडस्ट्रियल पावर हाउस है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लागू की गई 34 से ज्यादा क्रांतिकारी औद्योगिक नीतियों और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हुए ऐतिहासिक सुधारों ने निवेश के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। निवेशकों का मानना है कि सरकार की नीतिगत स्थिरता और प्रक्रियाओं के सरलीकरण ने राजस्थान को निवेश के लिए देश का सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद ठिकाना बना दिया है, जिसका सीधा लाभ अब प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मिल रहा है, जिसकी तारीफ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी करते हैं। अलग अलग सेक्टर्स के लिए यहाँ भजनलाल जी की सरकार ने नई औद्योगिक नीतियां जारी की है। विकास की इस दौड़ में सरकार का विजन बेहद स्पष्ट है। औद्योगिक पार्कों को 4 अत्याधुनिक मॉडलों पर विकसित किया जा रहा है, जिससे निजी क्षेत्र की भागीदारी को नई ऊर्जा मिली है। भजनलाल सरकार ने न केवल बड़े उद्योगों के लिए लाल कालीन बिछाया है बल्कि एमएसएमई सेक्टर को भी मजबूत पंख दिए हैं। आपने देखा है लगातार हमने हमारी पॉलिसी लॉन्च की है। उन पॉलिसियों का कारण है कि किसी भी प्रकार से किसी उद्यमी को परेशानी नहीं हो, उस पॉलिसी के आधार पर अपना काम ठीक प्रकार से कर सके। हम नीति के हिसाब से काम करते हैं, यह दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। इस सबकी सबसे बड़ी खूबी है हरित विकास। प्रदूषण नियंत्रण के लिए सीईटीपी पर 50% तक की भारी सब्सिडी और नवीनीकरण ऊर्जा को प्रोत्साहन देना ये दर्शाता है कि सरकार प्रगति के साथ साथ पर्यावरण के प्रति भी उतनी ही सजग है। सरकार ने आने वाले समय के लिए 11,500 एकड़ भूमि का बैंक भी बना लिया है। यह नहीं है कि हम जमीनें देते जा रहे हैं और नई जमीनें आने वाले उद्यमियों के लिए कुछ नहीं बचेगा। हमने उनके लिए भी पूरी तैयारी कर ली है। वो हमारी सरकार ने आकर अपने इन 2 साल के अंदर तकरीबन 1400 करोड़ केवल सब्सिडी के अंदर उद्योगों को दिए हैं। सड़क, बिजली और पानी जैसे बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में सरकार की सक्रिय साझेदारी ने औद्योगिक परिदृश्य को पूरी तरह बदल दिया है। सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम अब निवेशकों के लिए वरदान साबित हो रहा है, जहां लाल फीताशाही को खत्म कर समयबद्ध मंजूरियां दी जा रही हैं। सरकार के इन ठोस कदमों का असर अब जमीन पर दिखने लगा है। निवेश के प्रस्ताव हकीकत बन रहे हैं और औद्योगिक गतिविधियां तेज हो रही हैं। आने वाले समय में यह क्रांति लाखों युवाओं के लिए रोजगार के द्वार खोलेगी, जिससे गांव से लेकर शहर तक यकीनन राजस्थान की आर्थिक समृद्धि का नया सूरज उगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बड़ी खबर के साथ जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ आज एक बैठक की है। महत्वपूर्ण बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी को टीम इंडिया की तरह मिलकर काम करने की सलाह दी। मुनाफाखोरी पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश प्रधानमंत्री की तरफ से दिए गए हैं।
वहीं कृषि क्षेत्र में एडवांस प्लानिंग वितरण पर भी जोर देने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। आपको बता दें कि इस बैठक में मुख्यमंत्रियों ने केंद्र सरकार के इस दौरान उठाए गए कदमों की सराहना की है। दिल्ली वेस्ट एशिया संकट के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ बड़ी बैठक की है। उभरते हालात को देखते हुए राज्यों की तैयारियों की समीक्षा प्रधानमंत्री ने की। पीएम ने टीम इंडिया के तौर पर मिलकर हालात से निपटने का भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता आर्थिक स्थिरता, व्यापार, ऊर्जा और सप्लाई चेन को मजबूत रखना है। धमकियों ने सूबे के बाशिंदों को हैरान कर दिया और एजेंसियों को हलकान कर रखा है। तमाम कोशिशों के बावजूद भी पुलिस आए दिन मिल रही इन धमकियों की गुत्थियों को नहीं सुलझा पा रही है। शुक्रवार को एक बार फिर से प्रदेश के कई शहरों में इन धमकियों से हड़कंप मच गया। रिपोर्ट देखिए। फिर मिली धमकी, हलक में सांस अटकी, कामकाज में पैदा हुआ व्यवधान, अधिकारी कर्मचारी हुए हलकान। गिरोह की हरकत या साजिश का हिस्सा, अब तक अनसुलझा है धमकियों का किस्सा। चाहे जिंदगी से जितनी शिकायत हो, लेकिन मौत सामने आते ही जिंदगी सुहानी लगने लगती है। ये बात इसलिए कि एक धमकी ने सूबे के डाकघर और पासपोर्ट कार्यालय के कर्मचारियों को पांव सिर पर रखकर बाहर भागने के लिए मजबूर कर दिया। किस तरह से मिली धमकी ने हलक में सांस अटका दी। सबसे पहले बात जैसलमेर की। शहर का प्रधान डाकघर बंद है, लेकिन इस बंदी की वजह ना सार्वजनिक अवकाश है और ना कर्मचारियों की हड़ताल। दरअसल शुक्रवार को क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी भरा एक ईमेल मिला, जिसके बाद पूरे पासपोर्ट कार्यालय और मुख्य डाकघर को खाली कराया गया। दौसा में धमकी भरा ईमेल प्राप्त होते ही सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गयीं। तस्वीरें दौसा पोस्ट ऑफिस की हैं। पुलिस टीम ने पोस्ट ऑफिस के अंदर और आसपास के क्षेत्र में बारीकी से जांच की, लेकिन तलाशी के दरमियान किसी भी प्रकार का विस्फोटक या संदिग्ध चीज नहीं मिली। इसके बाद अधिकारियों ने राहत की सांस ली। पोस्ट ऑफिस में बम की धमकी मिली है 2 बजे के लिए। फिर हमारे प्रोटोकॉल साहब तुरंत यहाँ मौके पाए, उन्हें पूरी जांच वाच की गई पूरी। ऐसी कोई हमें संदिग्ध व्यवस्था मिली नहीं। ये बार बार मेल आना भी एक बहुत बड़ी हमारे लिए दिक्कत आ रही है, परेशानी हो रही है। सभी कर्मचारी अपना कार्य पूर्णतः नहीं कर पा रहे। ये इस तरह की जो है माहौल हमारे विभाग के लिए, कर्मचारियों के लिए नहीं है। बीकानेर शहर के मुख्य डाकघर और पासपोर्ट ऑफिस को दूसरी बार बम से उड़ाने की धमकी अधिकारियों कर्मचारियों को परेशान कर गई, लेकिन धमकी को हल्के में नहीं लिया जा सकता था। इसलिए सूचना मिलते ही अधिकारियों ने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने एहतियात के तौर पर दोनों कार्यालयों को तुरंत खाली करवाया। इसके बाद ऑफिस कैंपस की गहन जांच की गई। राहत की बात यह रही कि जांच के दरमियान किसी भी तरह की संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। वहीं अलवर शहर में स्थित मुख्य डाकघर और उसके परिसर में स्थित पासपोर्ट सेवा केंद्र को फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिसके बाद आनन फानन में पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए और पूरे परिसर में सघन जांच अभियान चलाया, लेकिन यहाँ भी कुछ संदिग्ध नहीं मिला। भले ही पड़ताल में एजेंसियों को कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला, लेकिन किसी भी धमकी को दरकिनार नहीं किया जा सकता। इसलिए आंख और कान खुले रखने की जरूरत है। पब्लिक से संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।